Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are going to discuss about the unit 3, that is the capsules. Okay. So in capsule processing of capsules, we have to discuss about the manufacturing of capsules. Okay. Filling of capsules, their advantages, disadvantages. Okay. So students, what is capsules? Capsules are a solid dosage form in which one or more medicaments are enclosed in a water soluble biodegradable shell made up of gelatins. Okay. सो जो कैप्सूल्स हैं, ठीक है, वो एक यूनिट डोजेस फॉर्म के अंडर आते हैं, ठीक है। तो यूनिट डोजेस मीन्स कि हम इनको काउंट कर सकते हैं, ओके। देन और ये सॉलिड डोजेस फॉर्म के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। देन इनमें इनमें क्या होता है कि वन और मोर मेडिकामेंट्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है, इनक्लोज होते हैं, ठीक है। और जो उनका जो शेल होता है, ठीक है, वो होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, जो इसलिए वो गैस्ट्रिक में जाके डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। देन बायोडिग्रेडेबल शेल होता है इनका, ठीक है, जो कि मेड अप ऑफ जिलेटिन का बना हुआ होता है, ओके। देन जो कैप्सूल्स होते हैं, ओके, दे आर इनक्लोज्ड इन वाटर soluble शेल और एन envelop like structure, ओके। देन अ कैप्सूल शेल इज मेड अप फ्रॉम जिलेटिन, ओके, जिलेटिन से बने हुए होते हैं। द कैप्सूल्स आर अवेलेबल बोथ एज अ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड अ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, ओके। So their advantages of capsules is a unpleasant odor, drug having unpleasant odor or taste can be administered by enclosing them in a tasteless cells, okay। जो ड्रग ऐसे जो ड्रग होते हैं जो कि अनप्लीजेंट टेस्ट होते हैं, जिनका ऑर्डर जो है वो अनप्लीजेंट होता है, ठीक है, बीटर ड्रग होते हैं, ठीक है, जिनको कि जिनका टेस्ट बहुत ही पंजेंट होता है, जिनको कि मास्किंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उन सभी ड्रग्स को हम इनक्लोज करते हैं, उन सभी मेडिकामेंट्स को, और टेस्टलेस सेल के अंदर, ठीक है। फिर उसको हमको एडमिनिस्टर करना जो है वो ईजिली हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स जो है वो टू टाइप्स के कैप्सूल्स हम देखते हैं, ठीक है, दैट इज हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, ठीक है। और अ हार्ड शेल्ड कैप्सूल्स बोल सकते हैं हम, या सॉफ्ट सेल्ड कैप्सूल्स बोल सकते हैं, ओके। सो इनके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो कैप्सूल्स के जो एडवांटेजेस हैं, पहला तो मैंने आपको बताया अभी कि टेस्ट मास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो बीटर ऑर्डर होते हैं ड्रग के, ठीक है, ड्रग को हम जो हमारा शेल है उसके अंदर इनक्लोज करते हैं, देन इसको हम मास्क करके हम यूज़ करते हैं, इसके एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी में। देन सेकेंड वन इज दे आर स्मूथ बिकम वेरी स्लीपरी व्हेन मॉइस्ट एंड कैन बी इजीली स्वेलड, ठीक है। जो टैबलेट्स होते हैं कंपैरिजन टू कैप्सूल्स, तो जो कैप्सूल्स होते हैं दे आर वेरी स्लीपरी, ओके, स्मूथ होते हैं, बहुत ही स्लीपरी होते हैं, वो कहीं पे भी चिपकने के या फंसने की चांसेस नहीं होती हैं। और अगर कंपेयर किया जाए टैबलेट के, तो टैबलेट जो है वो स्लीपरी नहीं होते हैं, स्मूथ नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको ईजिली स्वेलो करना मुश्किल होती है, ठीक है। देन थर्ड वन अगर हम देखें, नेक्स्ट वन, जो कैप्सूल्स होते हैं दे आर वेरी इकोनॉमिकल, ओके, एंड ईजी टू हैंडल एंड कैरी, ठीक है, इनको कैरी करना बहुत ईजी होता है। देन कैप्सूल्स में अगर हम देखें तो कैप्सूल्स रिलीज द मेडिकामेंट्स एज डिजायर्ड इन अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। जो इनका रिलीज़ होता है, रिलीज़ पैटर्न जो होता है ड्रग का, वो मेडिकामेंट का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ही हो जाता है, ओके। देन नेक्स्ट वन अगर हम देखें कैप्सूल के डिसएडवांटेज में, तो कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस एंड देयरफॉर suitable for all types of medicaments and for administering the desired quantity of medicament in a single dose, ठीक है। सिंगल डोज में हम जितना मेडिकामेंट हमको, जितनी क्वांटिटी में हमको मेडिकामेंट चाहिए वो हम शेल के अंदर फिल आउट करके एडमिनिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। देन माइक्रो कैप्सुलेशन प्रोवाइड्स द सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म, ठीक है। अगर आप सस्टेन रिलीज
डोजेस फॉर्म की बात करें तो व्हाट इज सस्टेन रिलीज। सो मैंने आपको लास्ट टैबलेट्स में भी बताया था, ये सस्टेन मीन्स हम किसी मेडिकामेंट के एक्शन को सस्टेन कर रहे हैं। सस्टेन मीन्स टाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि डिलेड एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आप एक दिन में 3 to 4 पैरासीटामोल की टैबलेट ले रहे हैं हर 4 आवर्स में ड्यू टू फीवर, ठीक है, एंटीपायरेटिक के लिए, तो अगर आप एक टैबलेट पूरे दिन भर में आपको फीवर ना आए के लिए लेंगे, ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल होगा सस्टेन रिलीज़ का, ठीक है, रिलीज़ को बढ़ा देना, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, प्री डिटर्मिनेशन टाइम एंड प्री डिटर्मिनेशन रेट से, ठीक है, कि किस रेट से वो ड्रग में कंसंट्रेशन ब्लड का ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में किस रेट से, ठीक है, तो प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री डिटरमाइंड टाइम, ठीक है, तो ये हो गया आपका सस्टेन रिलीज, ठीक है, तो कैप्सूल में ये पॉसिबल है। देन जो कैप्सूल्स होते हैं, ओके, कैप्सूल्स आर वेरी अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, ओके, एंड कैप्सूल्स आर मेड फ्रॉम जिलेटिन एंड हैंस दे आर थेरेपेटिक इनर्ट, ओके, थेरेपेटिकली इनर्ट। ये हमारी बॉडी में कोई एक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, जिलेटिन ऐसा कोई केमिकल या टॉक्सिक्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं और हमारी बॉडी के लिए सेफ होते हैं, ओके। तो ये तो थे डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम अगर दिस इज़ अ एडवांटेजेस, ओके, अभी हमने जो पढ़ा वो था हमारा एडवांटेज, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जो हमारे कैप्सूल्स हैं, ओके, सो कैप्सूल्स दे आर मॉइस्चर कंटेन, वैसे भी ये जो कैप्सूल्स होते हैं दे आर स्मूथ स्लीपरी व्हेन कंटेन मॉइस्चर, ठीक है, तो जैसे ही ये मॉइस्चर, ये हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स जो होते हैं कैन नॉट बी फील्ड इन अ कैप्सूल्स, ठीक है, तो जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, द हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इज अ पाउडर फॉर देर गेटिंग एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ओके, तो जो भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाले पाउडर्स हैं उनको हम इसमें फिल नहीं कर सकते हैं, ओके, दे कैन नॉट बी फिल्ड इन अ कैप्सूल शेल्स, ओके, दे एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन द कैप्सूल शेल्स एंड हैंस मेक इट वेरी ब्रिटल विच अल्टीमेट ब्रेक्स इनटू पीसेस, ठीक है, तो ये क्या होंगे कि अगर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें तो ये ब्रिटल हो जाएंगे, भुरभुरे हो जाएंगे और ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है, स्मॉल पीसेस में ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन डिसएडवांटेज की बात करें तो कैप्सूल्स के, तो जो कैप्सूल्स होते हैं द कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन, ठीक है, कैप्सूल्स के जो कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस होते हैं, ठीक है, व्हेन विच नीड प्रीवियस डायल्यूशन और अनसुटेबल फॉर कैप्सूल्स बिकॉज इट मे लीड टू इरिटेशन इन स्टमक इफ एडमिनिस्ट्रेड एज सच, ठीक है, तो जो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि डायल्यूशन की प्रीवियसली डायल्यूशन, ठीक है, जिनको कि डायल्यूशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, वैसे कंसनट्रेटेड ड्रग को हम शेल के अंदर फिल आउट करके नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो इम्प्टी स्टमक में वो जाके इरिटेशन कॉज करेंगे, ठीक है, तो जिनको डायल्यूशन की ज़रूरत होती है वैसे ड्रग को हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। देन अब हार्ड जिलेटिन शेल कैप्सूल्स की बात करें, ठीक है, तो हार्ड शेल्ड कैप्सूल्स जो हैं, ठीक है, हार्ड शेल कैप्सूल्स विच आर टिपिकली मेड यूजिंग जिलेटिन एंड कंटेन ड्राई पाउडर्स इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, दीज आर मेड इनटू 2 वॉल्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज लोअर डायमीटर बॉडी दैट इज फिल्ड, ठीक है, जो लोअर डायमीटर एक कैप्सूल में जो लोअर डायमीटर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉडी, ओके, एंड देन सील्ड यूजिंग एन हायर डायमीटर, तो जो जिसका डायमीटर जो हायर डायमीटर होते हैं, ठीक है, वो आपके कहलाएंगे कैप, ठीक है, जो कि सील्ड होते हैं, ठीक है। जनरली आपने जो हमारे कैप्सूल होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, तो हमने जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है उसमें हमने कैप एंड बॉडी के बारे में स्टडी कर लिए, ठीक है। देन जो इन सेकेंड वन इज सॉफ्ट शेल्ड कैप्सूल, ओके, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, ओके, सो इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स बॉडी एंड कैप आर नेग्लिजिबल, ओके, ये पूरा का पूरा जो शेल है वो एक ही होगा, ठीक है, इसमें कोई कैप या बॉडी नहीं होगी, ठीक है। सो
only one shell. ठीक है. Soft shell capsules primarily used for oils and for active ingredients that are dissolved or suspended in oil. Okay. जनरली हम इसमें विटामिन ई की जो कैप्सूल्स होती हैं वो हम देखने को मिलेंगी, एंड जो आपके मल्टीविटामिन्स के जो कैप्सूल्स होते हैं वो होंगी. ठीक है. और सम ऑयल्स जो हैं जैसे कि आपके यूटेक्टिक मिक्सचर्स हो गए. ठीक है. थाइमॉल, सेलॉल. ठीक है. एंड जो कोल्ड के लिए हम जो यूज़ करते हैं. ठीक है. वो सारे जो, तो वो एक ही सेल में जो है वो सारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के अंडर आएंगे. ओके. क्लियर है. नेक्स्ट वन इज कैप्सूल्स आर मेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ जेलिंग एजेंट्स लाइक. ओके. जो कैप्सूल्स हैं जो मेड फ्रॉम अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जेलिंग एजेंट. ओके. तो in your practicals we have to studied about the gelling agents. Okay, like pectin, agar, gelling agents, gelatins. Okay, so some gelling agents are here. We have to study that animal proteins. Then animal proteins mainly we have to study gelatins. Okay. Then plant polysaccharides, their derivatives like starch, cellulose. Okay. Then other ingredients can be added to the gelling agent like a plasticizer such as a glycerin and sorbitol. Okay. सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन डिक्रीजेज कैप्सूल हार्डनेस. ठीक है. जो कैप्सूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी सी मॉइस्चर कंटेंट होना ज़रूरी होता है. ठीक है. ताकि हमारे जो कैप्सूल्स हैं वो स्मूथ एंड स्लीपरी बने रहें. ठीक है. उनके लिए हम उस प्रॉपर्टी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिसाइजर्स यूज़ करते हैं. ठीक है. उसमें हम कौन कौन से, ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटॉल, दे हैव टू प्रोवाइड द कैप्सूल्स मॉइस्चर. ओके. कैप्सूल हार्डनेस को कम कर दें, डिक्रीज द कैप्सूल हार्डनेस. ओके. देन वी हैव टू यूज कलरिंग एजेंट्स, देन प्रिजर्वेटिव्स एंड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, देन लुब्रिकेंट्स एंड सरफेस ट्रीटमेंट्स. Next one is components of capsules. Okay, so components of capsules means capsules manufacturing में हम कौन कौन से जो points है, कौन कौन से हम ingredients है we have to use. First one is gelatin. Okay, जिलेटिन हम यूज़ करते, सर्टिफाइड डाइज यूज़ करते हैं. ओके. देन शुगर यूज़ करते हैं. ठीक है. अगर हमको कोटिंग करनी है, ठीक है, तो शुगर के यूज़ करेंगे. देन फोर्थ वन इज़ वाटर कंटेंट होता है इसमें 12 to 16%, बट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज कंडीशन. ओके. स्टोरेज कंडीशन पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. देन सल्फर डाइऑक्साइड 0.15% हम यूज़ करते हैं. किस लिए, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशंस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर. ठीक है. देन ओपैकेंट्स एंड ओपेसिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं हम, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड. ये जो ओपेसिफाइंग एंड ओपैक जो ये है, ये हमको क्यों यूज़ करना पड़ा, ताकि ये थोड़ा सा लुक, पारदर्शी लुक, मीन्स ट्रांसलूसेंट लुक ये मिले. ठीक है. इसलिए हम ज़्यादातर टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके. क्लियर स्टूडेंट्स. So next one is what is gelatin. Okay, so we have हम अब उस स्टेप की ओर चलते हैं जब हम कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे. ठीक है. तो कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ कैप्सूल सेल्स. ओके. तो कैप्सूल सेल्स के लिए फर्स्ट हमको सबसे पहले ज़रूरी होता है व्हाट इज़ जिलेटिन की ज़रूरत है. व्हाट इज़ जिलेटिन. ठीक है. तो ये जो जिलेटिन है वो क्या है. ठीक है. तो जिलेटिन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि नाम ही इसमें बोला जा रहा है हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन. तो कैप्सूल्स इज़ अल्टीमेट जिलेटिन से ही बनता है. ठीक है. तो जिलेटिन, व्हाट इज़ जिलेटिन. तो जिलेटिन क्या होता है, जिलेटिन और जिलेटाइन फ्रॉम लैटिन वर्ड्स इज जिलेटस मीनिंग स्टिफ. ओके. एंड फ्रोज़न. ठीक है. स्टिफ या फ्रोज़न, कोई भी चीज़ अगर जम जाए, ठीक है, फ्रोज हो जाए, ठीक है, स्टिफ हो जाए, तो वो एक ट्रांसलूसेंट इफेक्ट, ट्रांसलूसेंट मीन्स पारदर्शी, आर पार हल्का सा वो जेल जैसा प्रोवाइड हो जाता है. ठीक है. देन कलरलेस, ब्रिटल. ठीक है. तो ट्रांसलूसेंट ये वर्ड आप कीवर्ड याद रखिए आप. ठीक है. देन कलरलेस, ब्रिटल, ड्राई. ठीक है. फ्लेवरलेस, फूड स्टफ. ठीक है.
डिराइव फ्रॉम द कोलेजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल वेरियस एनिमल बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये जो कोलेजन है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये एनिमल ऑब्टेन्ड प्रोटीन है। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट है एनिमल्स का। ठीक है, तो ये जिलेटिन जो है वो अल्टीमेट एक प्रोटीन है। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या होता है, फूड स्टफ होता है। ठीक है, ब्रिटल हो जाता है ये। ठीक है, जब हम इसको ड्राई करते हैं, ठीक है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, फ्लेवरलेस होता है ये। ठीक है, और ये अल्टीमेट बाई प्रोडक्ट ऑफ एनिमल होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज इट इज़ कॉमनली यूज जेलिंग एजेंट्स इन फूड फार्मास्यूटिकल्स। ओके, फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो जेलिंग एजेंट जो है वो फूड इंडस्ट्री काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, जेलिंग का जो काम है। ठीक है, देन जिलेटिन इज़ अ इरिवर्सिबल हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म ऑफ कोलेजन। ठीक है, कोलेजन क्या होता है, कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स जो जिलेटिन होते हैं, टाइप्स ऑफ जिलेटिन जो है वो 2 टाइप्स में हमको मिलते हैं। ओके, डिराइव्ड फ्रॉम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर्स दैट इनहिबिट्स exhibits an isoelectric point at pH 9. It is manufactured mainly from animal bones. Okay, जो जिलेटिन होते हैं, नो डाउट जिलेटिन जो है वो एनिमल के बाय प्रोडक्ट ही हैं। ठीक है, मीन्स आपको जिलेटिन इज़ अ नॉन वेज सब्सटेंसेस। ठीक है, वेज नहीं है। ठीक है, तो जिलेटिन जो है हमको एनिमल से ही ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो जो जिलेटिन है तो 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप होता है, टाइप ए जो होते हैं वो एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर्स के बने होते हैं। ठीक है, एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर्स के दैट एग्जिबिट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, कर पीएच जो होता है 9 होता है। ये मेनली एनिमल के बोन से बनाया जाता है। ठीक है, एनिमल बोन को डिराइव किया करके एसिड ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर ये मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एल्कलाई ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें एसिड ट्रीटमेंट है, यहाँ पे एल्कलाई ट्रीटमेंट है। ठीक है, दैट एग्जिबिट्स एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एट 4.7। ओके, ये क्या था आपका 9 pH में और ये 4 pH में है। ठीक है, देन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड मेनली फ्रॉम पॉर्क स्किन। ठीक है, पॉर्क जानते ही हैं आप, पॉर्क की स्किन से ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, देखिए जो हमारा जो जिलेटिन होता है, ओके, ड्राई बोन से ऑब्टेंड होता है, काफ स्किन से होता है, देन पॉर्क स्किन से होता है। ठीक है, तो जो ड्राई बोन्स होते हैं वी हैव टू यूज़ बोन मील। ठीक है, देन उसको फिर हम 5% HCl में 10 to 15 डेज इसको रखा जाता है। देन डाई कैल्शियम फॉस्फेट में ऐड किया जाता है। देन इसको थोड़ा सा लाइम किया जाता है 10%, लाइम 10%, 4 to 8 वीक्स। ठीक है, इसको 4 to 8 वीक्स के लिए फिर से इसको लाइम किया जाता है 10%, देन लाइम रिमूव किया जाता है। ठीक है, देन पीएच को एडजस्ट किया जाता है। कितना पीएच एडजस्ट होना चाहिए, 9 पीएच 9 एडजस्ट करते हैं। ठीक है, देन एसिड ट्रीटमेंट ये हो गया। ठीक है, देन सेकेंड वन इज काफ स्किन एंड पॉर्क स्किन। ठीक है, ये जो दोनों हैं, ठीक है, इनको पहले अच्छे से वॉश किया जाता है, इनकी स्किन्स को। देन एक जो काफ स्किन है इसको लाइम ट्रीट किया जाता है 6 to 12 वीक्स के लिए। देन वॉश आफ्टर देन 10 to 30 आवर्स के लिए वॉश करते हैं वाटर से। देन फिर इसको पीएच मेंटेन किया जाता है 4.5 समथिंग। ओके, देन पॉर्क स्किन में अगर हम देखें तो एसिड से ट्रीटमेंट किया जाता है इसका, और 1 to 5% HCl से इसको 10 to 30 आवर्स के लिए रखा जाता है। देन एसिड को फिर से ये रिमूव किया जाता है। ठीक है, रिमूव करने के बाद में फिर इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिलेटिन। ठीक है, तो यही यहाँ पे इसका हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिलेटिन यूज्ड इन कैप्सूल्स। ठीक है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिलेटिन का, ये आपको एग्जाम में बनाना ही है। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। ओके, देन एक्सट्रैक्शन करने के बाद में फिर इसको फिल्टर किया जाता है। देन वैक्यूम कंसनट्रेशन किया जाता है। देन कूल आउट किया जाता है, कूल टू सॉलिडिफाई। ठीक है, उसके बाद में एयर ड्राई किया जाता है। देन फिर मील टू साइज़। ठीक है, पाउडर साइज़ चाहिए कि कितना साइज़ चाहिए आपको, फिर वो मिलिंग के लिए चला जाता है। ठीक है, आप अगर इसको देखेंगे तो आपको ये डार्क ब्राउन, ये लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन शेड में, ठीक है, पाउडर फॉर्म में ये आपको ऑब्टेन होगा। ओके,
So hard gelatin capsules, also referred to as DFC, ड्राई फिल्ड कैप्सूल्स. कैप्सूल साइजेस में, अब कैप्सूल साइज़ की अगर बात करें हम, ठीक है, for human use, empty capsule shells ranging in a size from a 000, the largest size is 000 to 5. Okay, so इन देयर साइज 000 जो है वो आपका सबसे लार्ज साइज है 000, देन 00, देन सिंगल 0, 1 2 3 4 एंड देन लास्ट वन इज 5. ओके, सो जो सबसे लास्ट मीन्स जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज है इज नंबर 5. ओके, द स्मॉलेस्ट आर commercially available, generally encapsulated capsule between 65 mg to 1 mg of powder materials. Okay, then for veterinary use, number 10, 11 and 12 having capacity to 30, 15 and 7.5 respectively. Okay, तो ये जो कैप्सूल्स हैं, ठीक है, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है. ओके, तो 000 पहले, देन 00, ठीक है. जैसे जैसे ये नंबर आपको बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैप्सूल के साइज़ जो है वो स्मॉल होती जाएगी. ओके, so that is number 5. Number 2, 0001. 000 is the biggest size of capsule, and number 5 is the smallest size of capsules. Okay, so that is the advantages of capsules. Okay, we have to already discussed, and this is the disadvantages of capsule जो already discussed. So इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.